अल्लाह ने इंसान को एक बहुत बड़ी नेमत दिमाग से नवाजा, जिसकी बदौलत आज इंसान छोटे छोटे गारों से निकलकर बुलंदो बाला आसमान को छूती हुई इमारतों के अंदर रहने लगा। खच्चरों, घोड़ों, ऊंटनी जैसे सुस्त रफ्तार जानवरों की सवारी करते करते हवाओं को चीरते हुए तेज रफ्तार हवाई जहाजों में सफर करने लगा। इजादात और तरक्की का ये सिलसिला कभी बंद न हुआ और आज दुनिया को इंसान ने एक हैरान कुन इजाद से मुतारिफ करवाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपने सुना होगा। ना सिर्फ सुना है बल्कि रोजमर्रा जिंदगी के अंदर आप पहले से ही उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन के जरिए। चाहे वो गूगल मैप के थ्रू आपका एक इंटेलिजेंट रहबर की सूरत में हो या फिर गूगल असिस्टेंट की सूरत में रोजाना हर वक्त आपके सवालों का जवाब देने वाला, या फिर सोशल मीडिया के ऊपर आपके हम ख्याल नए और पुराने दोस्तों से मिलाने वाला। वैसे तो पिछली और इस सदी के अंदर इंसान ने अनगिनत ऐसी इजादात की हैं जिनमें कंप्यूटर, इंटरनेट और स्मार्टफोन काबिल जिक्र हैं, मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया को यकसर तब्दील करके रख दिया और दुनिया को एक नई सिमत दी। आज का मेरा टॉपिक भी यही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है और उसके फायदे और नुकसानात क्या हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सदी में कंप्यूटर साइंसेस की इन्वेंशन है। ये एक ऐसा प्रोग्राम और एल्गोरिदम है जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर काम करता है। जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ बात करता है तो पहला इंसान जब कोई बात करता है, जब बोलता है, तो दूसरा इंसान उसको सुनता है, समझता है, फिर सोचता है, फिर सीखता है और फिर उसको महफूज कर लेता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। वो समझ भी सकता है, वो सोच भी सकता है, वो सीख भी सकता है। ना सिर्फ ये सब कुछ कर सकता है बल्कि किसी कंपनी के सीईओ की तरह डिसीजन मेकिंग भी कर सकता है, या फिर किसी प्रोडक्शन मैनेजर की तरह प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व भी कर सकता है। वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम काफी सालों से जारी था, लेकिन 2015 से इसके ऊपर बहुत तेजी के साथ काम शुरू हुआ और दुनिया ने तवज्जो तब हासिल की जब लास्ट ईयर नवंबर 2022 के अंदर ओपन एआई कंपनी ने चैट जीपीटी मुतारफ करवाया और कुछ ही दिनों के अंदर मिलियंस ऑफ यूजर ने इस वेबसाइट पर रजिस्टर किया और यूं ये प्लेटफॉर्म दुनिया का पहला फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म बन गया। आइए अब जायजा लेते हैं कि एआई का इस्तेमाल कहां कहां पर मुमकिन हो सकता है। वैसे तो एआई का इस्तेमाल हर जगह पर मुमकिन है और हर जगह होना शुरू भी हो चुका है, चाहे वो आपका ऑफिस हो या फिर आपका घर हो। ऑफिस के अंदर वो आपका पर्सनल असिस्टेंट 24/7 पर्सनल असिस्टेंट बन सकता है। वो आपके लिए लेटर्स लिख सकता है, वो आपके बिहाफ पर कस्टमर को ईमेल्स कर सकता है, फॉलो अप कर सकता है, वो आपके कैलेंडर को मैनेज कर सकता है। लीगल मैटर्स में आपको असिस्ट करने के लिए वो आपका लॉयर भी बन सकता है। वो आपके लिए घर पर खाना बना सकता है, आपका ड्राइवर बन सकता है, आपका क्लीनर बन सकता है। इंटरनेट के ऊपर पहले से ही एआई का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो चुका है, चाहे वो वीडियो मेकिंग हो, चाहे वो कंटेंट राइटिंग हो या फिर क्रिएटिव डिजाइनिंग हो। आप एआई के थ्रू अब लोगो खुद से डिजाइन कर सकती हैं। आप अपने पसंदीदा पिक्चर जो है वो खुद डिजाइन कर सकते हैं। आप अपनी पसंदीदा वॉइसेस के अंदर आप गाना गा सकते हैं। आप आर्टिकल्स राइट करवा सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर और ऑलरेडी ये सब कुछ आपको डिफरेंट टूल्स इंक्लूडिंग चैट जीपीटी करके दे रहा है। हेल्थ और मेडिकल की फील्ड के अंदर आने वाले दिनों के अंदर शायद ये मुमकिन हो जाएगा कि बीमारी की तशखीस जो है वो पहले ही कर दी जाएगी और इंसान को, आदमी को पहले ही बता दिया जाएगा कि आने वाले दिनों के अंदर तुम्हें ये मर्ज लाहिक हो सकता है और उसका ट्रीटमेंट पहले से ही, बीमारी आने से पहले ही स्टार्ट किया जा सकता है। मेडिकल और हेल्थ की फील्ड के अंदर शायद यह मुमकिन हो पाएगा कि बीमारी की तशखीस पहले से ही कर दी जाए और पेशेंट को बता दिया जाए और पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो पहले से ही, बीमारी लाहक होने से पहले ही शुरू कर दिया जाए।
इंटरनेट के ऊपर कुछ न्यूज़ गर्दिश कर रही थी कि कुछ स्टूडेंट्स ने चैट जीपीटी के थ्रू अपनी असाइनमेंट और होमवर्क कंप्लीट किया। तो आने वाले दिनों के अंदर एजुकेशन सेक्टर के अंदर ये पॉसिबल है कि टीचर्स जो हैं, उस्ताद, वो एआई रोबोट्स हों और वो स्टूडेंट्स को, तालिब इल्म्स को लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हो, ना सिर्फ वो पढ़ा रहे हो बल्कि वो उनके सवालों के जवाबात भी दे रहे हो। इसके अलावा हर इंडस्ट्री के अंदर यूज इसका किया जा सकता है। पॉलिटिक्स के अंदर यूके के अंदर कुछ न्यूज पिछले दिनों गर्दिश कर रही थी कि इलेक्शन के दौरान एआई का इस्तेमाल करके कैसे वोटर्स को मैनिपुलेट किया गया। इसके अलावा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर हर जगह एआई का इस्तेमाल मुमकिन है और आने वाले दिनों के अंदर हम देखेंगे कि हर डिपार्टमेंट, हर इंडस्ट्री जो है वो एआई के ऊपर काम करना शुरू हो चुकी है। अब थोड़ा सा एक नजर डालते हैं कि एआई के हमें फायदे क्या हैं और उसके नुकसानात क्या हैं। अगर फायदों की बात करें तो एआई से जिंदगी बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। जो काम करने के लिए हमें पहले महीनों या हफ्तों दरकार होते थे, अब शायद वो मुमकिन है कि मिनटों के अंदर वो काम कंप्लीट किए जा सकें। ऑफिस के अंदर और घर के अंदर जितने भी काम हैं वो बहुत तेजी के साथ और बरक रफ्तारी के साथ अंजाम दिए जा सकते हैं। सिक्योरिटी और सर्विलेंस से लेकर बहुत ज्यादा उसमें हेल्प मिल सकती है। शायद ये अब पॉसिबल होगा कि जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको पहले ही एनालाइज कर लिया जाए और जो सिक्योरिटी जो यूजफुल मेजरमेंट्स हैं वो पहले ही लिए जा सके। एजुकेशन के अंदर बहुत इंटरेक्टिव काम हो सकता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है और नई नई जो स्किल्स हैं वो एजुकेशन के थ्रू पैदा की जा सकती हैं एआई के थ्रू। इसके अलावा यूज़र और कस्टमर एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा इन्हांस किया जा सकता है। मेडिकल के फील्ड के अंदर नई नई अद्वियात को बनाया जा सकता है और ऐसी बीमारियों का इलाज ढूंढा जा सकता है जिनका आज दुनिया अभी इलाज ढूंढने की कोशिश कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदों के साथ दुनिया को सीरियस किस्म के सोशल और एथिकल थ्रेट्स का भी सामना है, जिसमें सबसे पहले जॉब प्लेसमेंट्स है। ये दुनिया में ये बात की जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों नौकरियां खत्म हो जाएंगी, जिसकी वजह से दुनिया के अंदर लोगों के अंदर एक फियर पाया जाता है और वो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा उनका कंसर्न है। इसी वजह से एलन मस्क ने अपनी एक स्टेटमेंट के अंदर ये कहा कि हमें एआई की जो डेवलपमेंट है उसको स्लो कर देना चाहिए ताकि लोगों के अंदर जो फियर पाया जाता है उसको कम किया जा सके, इससे पहले कि एआई पूरी तरह से दुनिया को अपनी लपेट में ले ले। दूसरा, प्राइवेसी को लेकर लोगों के दिमागों में बहुत ज्यादा सवाल हैं कि कहीं हमारी प्राइवेसी कंप्रोमाइज तो नहीं हो जाएगी, जिसका एक डर भी है, एक फियर भी है कि लोगों की प्राइवेसी जो है वो कंप्रोमाइज हो सकती है। जैसे आज हम किसी की भी वॉइस जनरेट कर सकते हैं, आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर या दोस्त की जो वॉइस है वो जनरेट कर सकते हैं। तो कल को हो सकता है कि आप किसी से फोन के ऊपर बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपका कोई फैमिली मेंबर या दोस्त ना हो बल्कि एआई रोबोट हो, एआई मशीन हो। इसी तरह डोर के ऊपर बेल हो और आप उसको डोर ओपन करें और सामने जो हो वो आपको फील हो कि वो आपका कोई फैमिली मेंबर है जबकि वो कोई एआई मशीन हो। तीसरा, बाइस डिसीजन मेकिंग के ऊपर लोगों को फियर है, पावरफुल, स्पेशली पावरफुल लोगों को। जिस तरह मैंने बात की यूके के अंदर इलेक्शंस कैंपेन्स के अंदर मैनिपुलेट किया गया वोटर्स को लेकर और एक बाइस डिसीजन दी गई, तो आने वाले दिनों के अंदर ये दुनिया को थ्रेट है कि लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए उनकी डिसीजन मेकिंग, बाइस डिसीजन मेकिंग के लिए एआई का इस्तेमाल हो सकता है। एआई की फ्यूचर की बात करें तो अभी जो करंट हम वीक वर्जन यूज कर रहे हैं, इस वीक वर्जन के अंदर चैट जीपीटी इंस्ट्रक्शंस की बेसिस के ऊपर काम करता है। इंसान को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस पास करनी पड़ती हैं तब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करना शुरू करता है। उसकी एग्जाम्पल चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी में हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ स्टेटमेंट्स उसको देनी पड़ती हैं तब वो हमें उसके मुताबिक रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देता है। अभी तक इसके अंदर
ایک چیز مسنگ ہے، وہ ہے ایموشنز. جس طرح انسان کے ایموشنز کام کرتا ہے، انسان اپنے ایموشنز کی بیسس کے اوپر کچھ کام کرتا ہے، بلکہ بہت سارے کام کرتا ہے. تو آنے والے دنوں کے اندر اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے کہ کیسے اے آئی کے اندر وہ انسانی ایموشنز ڈال دیے جائیں، تاکہ اے آئی جو ہے وہ بہتر طریقے سے اور بھی بہتر طریقے سے کام کرے، اور وہ ایموشنز کی بیسس کے اوپر اینالائز کرے، اور وہ ان چیزوں کو بھی اینالائز کر سکے کہ کون سا کام ٹھیک ہے اور کون سا کام غلط ہے. نہ صرف یہ، بلکہ ہیومن روبوٹس کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے. ہیومنائڈ روبوٹس جس کو کہا جاتا ہے، یہ ایسے روبوٹس ہیں جو کہ بالکل انسانی جسامت کے مالک ہیں. ویسے تو جاپان بہت سال پہلے ہیومنائڈ روبوٹس کو بنا چکا ہے اور اس کے کامیاب ایکسپیریمنٹس بھی کر چکا ہے. وہ انسان کی طرح چلتے بھی ہیں اور انسان کی طرح وزن اٹھانے کی بھی اہلیت رکھتے ہیں. مان لیجئے کہ اگر اس کے اندر اے آئی انٹروڈیوس کروا دیا جائے ایسے روبوٹس کے اندر، تو وہ پھر بالکل انسان کی طرح کام کریں گے. ایسے روبوٹس ہوں گے جو کہ آفس کے اندر ہمارے ساتھ کام کر رہے ہوں گے اور گھر کے اندر ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہوں گے، اور ہمیں روڈز کے اوپر بھی چلتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ طے ہو چکا ہے کہ آنے والا دور اے آئی کا ہے، اور اگر ہمیں ہائیلی پیڈ سیلریز چاہیے تو ہمیں اے آئی کو سیکھنا ہوگا، اور بہت جلد سیکھنا ہوگا، اس سے پہلے کہ اے آئی ہمیں اپنی گرفت میں لے لے. امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو کافی اے آئی کے بارے میں انفارمیشن ملی ہوگی. مزید ویڈیوز لے کر بھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک اجازت دیجیے. ٹیک کیئر.